सदगुरु जोगी पीरधाम से जानेंगे कि गुरु पूजा जब गुरु पूर्णिमा में क्या फर्क होता है। तो गुरु में जो पूर्ण आता है वो पूर्ण सदगुरु को दर्शाता है और शिष्य को भी पूर्ण होना पड़ता है। तो प प्लस अन, पूर्ण में दो साउंड होती है। प से होता है पूर्ण शरणागति, अन से होता है दंडवत प्रणाम। गुरु के चरणों में मतलब मन बुद्धि का पूर्ण समर्पण करना, जिससे के सारे संचित कर्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाए और अभी से हमें गुरु के चरणों में निवास, दिव्य लोक, दिव्य शरीर, सिर्फ इस जिंदगी में जो प्रारब्ध बची है हमारी, कितना जीवन हम जिएंगे वो वो जिंदगी हम बिताएंगे, लेकिन हमें गुरु के लोक की टिकट पहले ही प्राप्त हो जाती है। और इस शरीर के छूटने के बाद उस लोक में जाने के लिए एक दिव्य शरीर हमें सदगुरु दान करते हैं। तो गुरु पूजा होती है जैसे गुरु के देह में ज्योत है जो सारा काम करती है, जो ज्ञान देते हैं। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञान देना विष्णु बन के, अगर वो गुरु पूर्णिमा है तो गुरु भी पूर्ण चाहिए। पूर्ण के साथ जिसका सत्संग होगा, मन बुद्धि का जुड़ाव होगा, वो भी पूर्ण हो जाता है। जैसे मीरा थी रविदास जी के साथ मिलके, शबरी थी ऋषि मुक्तांग जी के साथ मिलके, भाई लैना जी थे, वो गुरु नानक देव जी के साथ सत्संग करके, उनके प्रवचन सुनकर, उनके पूर्ण शरणागति जिन्होंने सदगुरु के चरणों में कबूल लियो। लेकिन गुरु पूर्णिमा में मैक्सिमम गुरु पूजा होती है, क्योंकि गुरु का जो शरीर है वो योग माया से गुरु ने खुद, अगर वो पूर्ण है तो धारण किया था जीव का कल्याण करने के लिए। उनके शरीर में ज्योत होती है, उस शरीर से परमात्मा ही देखता है, रहमतें बांटता है, हमारे दुख सुनता है, हमें शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इसका आनंद देता है। और योग माया, योग पर्सनैलिटी में लाता हुआ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लीला करके जीव का कल्याण करता है। तो गुरु पूजा में हम गुरु की उस पवित्र एक कोई गुरु ने जिस धारण किया, क्योंकि उसी चोरे में रह के उन्होंने जीवों का कल्याण किया। जब उसी रूप में हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि शक्ति दुर्गा गणेश जी, ये पांच देव उपासना दर्शन दीदारे हुए होते हैं, हमें मिले होते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आपन अनंकार वाणी में लिखा है, उनकी देह ही पूजनीक रहती है, क्योंकि वो योग माया से उनकी देह, वो सारे कार्य हम माया से करते हैं, माया शक्ति के अधीन होते हैं 84 लाख में। उनके सारे कार्य देखने में माया भी लगते हैं, लेकिन वो योग माया से होते हैं। जहाँ जीव कंफ्यूज हो जाता है, भटक जाता है, कुछ लीलाएं गुरु की मैक्सिमम सारी समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो रस लेने के लिए होती है, लेकिन वो अपनी मन बुद्धि उस पर चलाता रहता है, रामचंद्र जी पे, कृष्ण जी पे, पूर्ण संतों पे, और आता है 84 लाख में घूमता जाता। तो फायदा करने हैं और उल्टा और उनके खिलाफ बोल के, सोच के, कह के और ज्यादा दंड पा लेता है। तो गुरु पूर्णिमा में जो पूर्ण शब्द हुआ वो है जिस गुरु में 3 गुण रज तम सत माया के 4 दोष ब्रह्म प्रमाद विपरीत करना पाठो राग द्वेष अस्मिता अविद्या अवनवेश। ये हमने पीछे बताया हुआ लेक्चरों पे कि ये पूर्ण गुरु में ये जिनमें चीजें ना हो, ये सारी माया की, प्लस वो श्रोत्रिय सब वेद शास्त्रों का ज्ञानी हो और ब्रह्मनिष्ठ भगवान का दर्शन दीदार कर चुका हो, उससे दिव्य प्रेम पा चुका हो, जब भगवान का ही कोई अवतार गुरु के रूप में हुआ हो, तो वो गुरु पूर्ण गुरु है। उस गुरु की चेलों को, चेला चेलियों को, शिष्टों को, शिष्टाचार में उनके दासता है, सेवक हैं, गुलाम हैं, जिनको तन मन धन 3 चीजें, तीनों का उनके साथ सत्संग करना होता है, जुड़ाव करना होता है। लेकिन उनमें से मन बुद्धि जो कि बंधन मोक्ष का कारण है, 84 लाख में भोगने का कारण है, कितने पापों का भी तुम पश्चाताप करोगे संचित जन्म में, तब भी पाप खत्म नहीं हो सकते। वो ठीक अनंत है। वो गुरु की ही पूर्ण शरणागति से, समर्पण से वो नष्ट होते हैं। तो तन मन धन से सेवा करके पहले अंतःकरण काम क्रोध लोभ अहंकार से शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद परमात्मा महात्मा के माध्यम से प्रेम शक्ति दान करते, शिव शक्ति दान करते हैं, और फिर हमारे दिव्य शरीर मिलता है, दिव्य अंतःकरण मिलता है,
और उस पूर्ण सतगुरु की फिर जब हमें दिव्य अंतःकरण मिल जाता है, उसके बाद हम जो करते हैं उसको सेवा कहते हैं। उससे पहले सतगुरु ही हमारी सेवा करते हैं, हमें तन मन धन से सेवा दे के धाम के गुरु प्यारी साथ संगत की, या अपनी सेवा दे के, ये सारी सेवाएं एक बराबर होती हैं। तो गुरु पूर्णिमा पे होता है कि शिष्य को मीरा की तरह, शबरी की तरह अपने पूर्ण गुरु का पूर्ण समर्पण कबूल के प्रपन्न में, मतलब पूर्ण अन्न मतलब दंडवत प्रणाम, एक डंडे की तरह गुरु के लेट में मन बुद्धि का सरेंडर, जुबान से नहीं मन से, मन बुद्धि से करना, मतलब उनको दान कर देना, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ लेना, ताकि काल माया कमी ना लगे, और वो प्रीतम प्यारे हमारे मालिक हैं और हमारे सब कुछ हैं, और हमें परमात्मा के स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के रूप परब्रह्म के स्वरूप मिले हैं। उनकी अपनी कोई खुशी नहीं, उनकी खुशी जीव कल्याण में, परोपकार करने में। अनंत जन्म में हमने अपने लिए सोचा, जब लेना लेना जब लेना देना की जिंदगी को जिया, पर कोई एक जन्म, बहुत जन्म पिछड़े थे माधव, जन्म तुम्हारे लेके एक जन्म हम देना देना में कि हम इनकी खुशी के लिए अपनी खुशियां कामनाएं इन सब की कुर्बानी करें, ताकि हमारी मन बुद्धि का हमें भड़काती है, और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। यही मन बुद्धि का जब सत्संग हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा, जहाँ सदगुरुओं को दान होगी, एक तो इनका दिव्य प्रेम मिलेगा, उनकी दिव्य सेवा मिलेगी, गरीबी मिलेगी, प्लस अनंत जन्म के पापों से जिनसे बार बार माया लगती है और नाम अपराध होता है, हम जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा गवाते रहते हैं, वो माया लगने का जड़ा कंसेप्ट है वही खत्म हो जाएगा। और अभी से हमें सुख शांति प्रेम आनंद दिव्य, ये दिव्य दिव्य अंतःकरण और गुरु का दिव्य दर्शन, दिव्य सेवा, ये सब कुछ चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और जिस मरनी से लोग डरे मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे मिलेंगे परमानंद, और हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। हम शरीर अब संसार को देंगे, और दिल हमारा परमानेंटली जो जुड़ाव है वो हरि गुरु से हो जाएगा। और हरि गुरु आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सकून स्वरूप है, रसमय स्वरूप है, तो जीवन रस से, आनंद से, शांति से, सुकून से बढ़ जाएगा। और ये 200 ग्राम की जो बुद्धि बार बार चलाने की जो आदत है, इसका भी, और फिर ये बंधन मोक्ष में 83 लाख में घूमो, इसका सिस्टम ही सारा खत्म, क्योंकि वो पूर्ण तरह शरणागति हो गया। रांझा रांझा कर दी नी माँ पे रांझा हुई, सद्दो नहीं मैंने दे दो रांझा हीर ना हो गई, मतलब पूर्ण शरणागति। क्योंकि हर जगह हम शरणागत है, वकीलों को, डॉक्टरों को, परिवार को, बच्चों को, रिश्तेदारों को लेके राम कृष्ण की दुनिया में, हरि गुरु की दुनिया में, संतों की दुनिया में हम तर्क करते हैं पापों की वजह से। इससे वो पाप कितने भी दोगे, पश्चाताप करोगे तो तब भी कितने अनंत वो बच जाएंगे। पूर्ण समर्पण से ही जिते प्रभु मिलन चाह, सिर तर तली गली मेरी आ जा, रब की पाना, इधरों फुटना इधर लहोना, ये सारी लाइनें पूर्ण शरणागति को भी दर्शाती है। कर्म धर्म योग मार्ग कलयुग में बंद है, एक भक्ति मार्ग बचा भक्ति मार्ग, कोई प्रेम मार्ग, शरणागति या समर्पण मार्ग कहते हैं, जिससे बड़े बड़े दुरात्माओं, पाप आत्मा भी थे जो पहले, जैसे वाल्मीकि जी, सूरदास जी, अजामिल, सज्जन ठग, सदना कसाई, तो ये सारे पहले बड़े बड़े इन्होंने पाप किए थे। जब इन्होंने ज्ञान सुना, तत्व ज्ञान प्राप्त किया, तो पता चला कि किस तरह से भगवान का सिर्फ पतित पावन नाम और हमें तार सकता है, और भगवान मिले हुए हैं गुरु के रूप में। तो पूर्ण शरणागति से ही संचित कर्मों का लेखा जोखा चिट्ठा फाड़ा जा सकता है, और हमेशा को सुख शांति प्रेम आनंद अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, दिव्य शरीर को, दिव्य अंतःकरण को, दिव्य लोक में दिव्य सेवा को पाया जा सकता है। मनुष्य अपने लाभ की बात सोचता है, हमेशा ज्ञान शक्ति अपना प्रॉफिट सोचता है, तो उसको यह भी सोचना पड़ेगा। जो तन मन धन से शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध के बाद दिव्य हो जाएगा, उसके जीवन में गुरु पूर्णिमा होगी। पूर्ण गुरु से जैसे गंगा में जो भी डालो गंगा का रूप हो जाती है, तो ऐसे वो शिष्य भी पूर्ण हो जाएगा, और पूर्ण होने के बाद वो भी गुरु हो जाएगा। वो गुरु अनादि मुक्त होते हैं, जब कभी उनको माया लगी नहीं अवतारी, जब उनके चरणों में जाके जब पूर्णता समर्पित होते हैं दुनिया के लिए, फिर वो भी गुरु हो जाते हैं। वो साधना
मुक्त हो जाते हैं। तो ये गुरु पूजा में सिर्फ उनके पवित्र पावन दिव्य देह जो उन्होंने धारण किए थे जीव कल्याण करने के लिए, उनकी हम इंद्रियों से पूजा करते हैं। तो हर गुरु पूजा पे ये निश्चय करना चाहिए कि अगले साल हमने गुरु पूर्णिमा करनी है। और फिर सहनशीलता, दीनता, नम्रता, परदोष देखना बंद, इन सारे सात्विक गुणों को बढ़ाना चाहिए। साधना भक्ति से भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति यहाँ तक हमने जाना है, तब गुरु पूर्णिमा होगी। और अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरे को पिछली गुरु पूर्णिमा पे मैंने जो अब कितने सत्संग और सुने, कितनी सहनशीलता, दीनता, नम्रता और बड़ी मेरे में कितने % शरणागति और मेरी हुई गुरु के चरणों में, उससे फिर तुम्हें लाभ नजर आएंगे। उनकी करीबी, उनका प्रेम, उनकी विशेष कृपाएं और ये सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये दिव्य दिव्य जो सात्विक गुण है ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हें फिर अपनी प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं रहती तब तक गुरु पूजा सारी दुनिया में हो रही है, होती रहेगी। इसलिए गुरु पवित्र है, पावन है, दिव्य है और उसने जो शरीर को धारण किया वो भी पूजनीक होता है। इसलिए गुरु पूजा इंद्रियों से सारी दुनिया में होती है। कोई कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जिसके जीवन में गुरु पूर्णिमा आती है। मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैला जी की तरह, नानक कबीर फरीद जी की तरह, रामानंद परमानंद की तरह, बुल्ले शाह की तरह, अमर खुसरो की तरह, निजामुद्दीन वालिया की तरह। तो बाबा बालकनाथ के जीवन में जैसे गुरु पूर्णिमा, हीरकदाता जी के जीवन में जैसे गुरु पूर्णिमा हुई, तो वो भाग्यशाली जीव होते हैं जो अपने मानुष चोले में गुरु शिष्य संबंध में अपने शिष्टाचारों का पालन करके जिस वजह से पूर्ण गुरु से जुड़े होते हैं उस काम को कर लेते हैं। और गुरु पूर्णिमा उनके जीवन में हुई थी। उसके बाद अब उन्होंने नहीं कुछ करना, सब कुछ उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया। अब गुरु ही उनमें बैठ के सब कुछ करेगा, शरीर उनका रहेगा लेकिन अंदर सारा काम गुरु करेगा। उनकी साधना भी, उनके लिए जो भी करना है टू जेड, उनको दिव्य शरीर देना है, उनको अपने लोक में ले जाना है, दिव्य दर्शन देना है और अपनी दिव्य प्रेम देना है, दिव्य करीबी देनी है। ये सब चीजें दिव्य दिव्य है जो, तो फिर ये सदगुरु का काम है। उसके बाद सब कुछ करना, उसका काम था शरणागति करना, तो शरणागति कर गया। वो उन चेला चेलियों में से गुरु पूर्णिमा होगी उसके जीवन में और बाकियों की गुरु पूजा होगी। ये संक्षेप में हमने अर्थ बताया गुरु पूजा और गुरु पूर्णिमा में क्या फर्क है। जय हो।